हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये 10वां लेक्चर रहने वाला है और आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो बिना देर किए हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले डालते हैं हेडिंग। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है बच्चों, वो रहेगा लेक्चर 10 और आज की जो हेडिंग है वो रहेगी मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लिकेशन multiplication rule for differentiation. Multiplication rule for differentiation. आप सभी को जैसा कि पता है, मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपका थोड़ा सा बेसिक्स फील जनरेट करता हूं कि आज का लेक्चर हम क्यों पढ़ने वाले हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा और इसको क्यों आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों फिर से मैं आपसे थोड़ा सा बेसिक्स पीछे स्टार्ट करता हूं। आप सभी बच्चों को मैं लेक्चर 6 बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा के आ चुका हूं बच्चों, आप सभी को पढ़ा के आ चुका हूं, जिसमें मैंने आपके लिए पावर रूल की बात की थी बच्चों, बेसिक पावर रूल की बात की थी। मैंने कांस्टेंट रूल की भी यहीं पर बात करी थी और कांस्टेंट पावर रूल की भी बात करी थी। जैसे सिंपली एक एक एग्जांपल देके भी मैं आपको बता दूं। पावर रूल की अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपसे अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछ ले इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों आप इसको निकालने में सक्षम हो। इसकी बात मैंने लेक्चर 6 में की थी। अगर मैं कांस्टेंट रूल की बात करूं, y इज इक्वल टू अगर आपको कोई 6 दे दे और उसका अगर आप डिफरेंशिएशन पूछे आपसे तो उसको भी निकालने में आप सक्षम हो। अगर मैं कांस्टेंट रूल की बात करूं, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अगर आपको कोई दे दे और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन रूल अगर आपसे कोई डिफरेंशिएशन पूछ ले तो इसको भी आप निकाल सकते हो। ऐसे ही मैंने बच्चों लेक्चर 7 की अगर मैं बात करूंगा तो लेक्चर 7 में आप सभी को मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया था, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए बेसिक्स रूल दिया था डिफरेंशिएशन का, जिसमें मैंने आपको बताया था। अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे आपको दे दे कोई y इज इक्वल टू साइन एक्स और आपसे पूछ ले dy अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन बताओ इसको, तो ये आप लेक्चर 7 से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सभी को निकाल सकते हो। लेक्चर 8 में बच्चों मैंने आपसे ये बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी लॉगरिथमिक चीज है या फिर कोई एक्सपोनेंशियल चीज है, जैसे एग्जांपल में मैं बात कर दूं तो मैंने सिंपली आपसे बोल दिया log e x अगर दे रखा है y इज इक्वल टू, तो इसका dy अपॉन dx क्या होगा। तो इसकी बात बच्चों हमने लेक्चर 8 में की थी। अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि गुरुजी हमें पीछे का क्यों बता रहे हैं, जब इसको समझोगे आप तभी आज का कनेक्शन भी जोड़ पाओगे बच्चों। अब मैंने लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 को बताने के बाद आपको लेक्चर 9 में, यानी पिछले लेक्चर में आपको बताया था इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इक्वेशन होती क्या है, यानी लेक्चर 6, लेक्चर 7 या लेक्चर 8 इन तीनों में जो बेसिक टर्म या इंडिविजुअल टर्म मैंने आपको डिफरेंशिएशन के लिए बताए थे, उनमें से 2 को, 3 को, 4 को यूज कर कर, जैसे y इज इक्वल टू, मैं सिंपली इसको ले लूं, इसको ले लूं और इसको ले लेता हूं, इसको ले लूं, तो इसको अगर मैं बोल देता हूं 1, इसको बोल देता हूं 2, इसको बोल देता हूं 3, तो हमारी जो इक्वेशन थी वो बन जाती बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस साइन एक्स। इसको, ये हमारी इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू ये दे रखा है। अब आपसे पूछ ले dy अपॉन dx क्या होता है, तो आपको ये भी मैंने 9वें लेक्चर में निकालना समझाया था। लेकिन आज का जो लेक्चर है ना बच्चों, वो थोड़ा हो जाता है खास। क्यों? अगर मैं क्या कहूं, आज के लेक्चर यानी लेक्चर 10, लेक्चर 10 की अगर मैं बात करूं तो आज हमारा है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल यानी जैसे मैंने इक्वेशंस बनाई थी कि इक्वेशन है ये, अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट
अगर मैं क्या करूं, सपोज करो मैं फर्स्ट को मैंने लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही बोला है। अगर मैं सेकंड को y इज इक्वल टू 6 और थर्ड को मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैं आपसे कहता हूं इसको एक को हटा देते हैं, दो से ही लेके चलते हैं, दो से ही आपको समझ आ जाएगा, तीन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझ पर ट्रस्ट रखना है। दूसरा y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये बोल दिया, और मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी इन दोनों का मल्टीपल कर दो। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता दो dy अपॉन dx। ये यानी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मैंने सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन बताओ। आप में से कुछ बच्चे क्या करते, अगर आज का लेक्चर नहीं पढ़ा होगा किसी ने या नहीं पढ़ाया मैंने, तो आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग निकाल लोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अलग निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर का यहां लिख दोगे, साइन एक्स का यहां लिख दोगे, दोनों के बीच में इंटू लगा दोगे, और ये हो जाएगा गलत। तो आज के लेक्चर में बच्चों इसको पढ़ेंगे कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स दोनों का मल्टीपल है, उसका डिफरेंशिएशन पूछता है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए। तो आई होप बच्चों अब आपको समझ आ गया होगा आज की वीडियो को पढ़ने के पीछे का मकसद। तो अब मैं इसको करता हूं रब और लेक्चर को करता हूं स्टार्ट। क्रिस्टल क्लियर हुआ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि आज आपके गुरुजी आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या टॉपिक रहने वाला है और उसके पीछे का क्या मकसद है। तो बच्चों मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है कि आपको सबसे पहले क्या है ये समझा पाऊं कि टॉपिक की नीड क्या है और इसको क्यों पढ़ना और क्यों समझना जरूरी है। तभी तो आपको क्या है इसमें मजा आने लगेगा, नहीं तो सब रटने लग जाते हैं कि प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लिकेशन रूल है, ये रट ले ना, बिल्कुल भी नहीं रटने दूंगा। बस आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना है। मेरे वीडियो को अगर स्टार्ट करते हो तो अंत तक देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, चाहे ट्रिक्स के थ्रू करूं, टैक्टिक्स के थ्रू करूं या कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करके करूं। अब चलते हैं रूल पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, जो मल्टीपल रूल है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। आप सभी को पता है प्रोडक्ट रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर मैं क्या कर रहा हूं 2 इंटू 3 इसका रिजल्ट 6 है, तो आपको पता है 2 का प्रोडक्ट 3 से हुआ है। अगर मैं बोल दूं 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4, तो आपको पता है 2 का 3 से, 3 का 4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। डन। तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से भी कभी कभी बोल देते हैं, और इसका नाम है बच्चों एक और नाम, इसको हम बोलते हैं यूबी रूल। अभी ये भी बताऊंगा यूबी रूल। तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लूंगा और उसके थ्रू आपको यूबी रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल इनको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों, और इसके थ्रू मैं आपके सारे कॉन्सेप्टों को खत्म कर दूंगा, फिर मैं एक दो आपको होमवर्क भी दूंगा। तो सबसे पहले आप पहला एग्जाम्पल समझाऊंगा। अगर हमें दे रखा है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और आपसे मैं पूछ लेता हूं dy अपॉन dx। सबसे पहले तो इसमें आपको ये पहचानना है कि इसमें क्या दो बेसिक रूल्स हैं, यानी दो बेसिक इंडिविजुअल टर्म है डिफरेंशिएशन के, तो वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख गए होंगे बच्चों। ये तभी दिखेंगे तब आप बेसिक डिफरेंशिएशन को पढ़ के आए हो, मेरे 6th 7th 8th लेक्चर को पढ़ के आए हो, या आपको बेसिक रूल पहले से पता है। तो आपको सबसे पहले ये पता है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी ये वाला जो है ये पावर रूल का है, और ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल का है। तो ये आप पहला स्टेप समझ गए कि हमारा जो है सबसे पहले जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिख रहा है, क्या वो प्रोडक्ट रूल है भी कि नहीं है, तो ये दो हैं और ये दोनों प्रोडक्ट ही हो रहे हैं। डन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे जो करूंगा उसको स्पेसिफाइड करूंगा बच्चों। इस रूल को हम कहते हैं यूबी रूल। अब यूबी रूल को कहने के इसका पीछे क्या है, मैं क्या करता हूं इस फर्स्ट वाले को यू नाम दे देता हूं, और जो सेकंड वाला है उसको नाम दे देता हूं वी। वी पे थोड़ा सा मैं ऐसे साइन बना दूंगा ताकि आप दोनों में इंटरमिक्स ना हो। तो इसको मैंने दे दिया यू और
दूसरी वाली को दे दिया v। अब याद रखना एक रूल मैं लिखूंगा आपका यहां पर, तो जब भी इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना बच्चों, तो आपको ये याद करना है u dv अपॉन dx, यानी u को बाहर लिखेंगे और जो v है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस लिखेंगे। इस बार जो v का डिफरेंशिएशन किया था v को बाहर लेंगे और du अपॉन dx का डिफरेंशिएशन कर देंगे। डन। अब आप कह रहे होंगे ये क्या लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपको जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तब और अच्छे से आपको समझ आएगा। अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है नहीं आया। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाया कि आपको ये देखना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। इसमें दो टर्म है, पहला एक्स स्क्वायर का है, इसको मैंने नाम दे दिया u, सेकंड दूसरा वाला v। देन अब मैंने क्या कहा, जब भी आप यूवी रूल देखो यानी प्रोडक्ट या मल्टीपल रूल देखो, हमेशा क्या करो, सबसे पहले u को बाहर लिख लो, सबसे पहले क्या करो u को बाहर लिख लो, देन जो v है उसको डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या करो आप, जो इस बार डिफरेंशिएशन किया था उसको बाहर लिख लिया v को, और जो इधर बाहर लिया था उसको डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। अब चलते हैं हम इस पर। तो मैंने u बोला है बच्चों एक्स स्क्वायर को, और v मैंने बोला है बच्चों साइन एक्स को, यही बोला है आपसे। अब मैं रूल लगाता हूं। अब मुझे बताओ हमें चाहिए क्या, dy अपॉन dx चाहिए, और उसका रूल क्या है, सबसे पहले मैंने बताया u को बाहर रखो, dv अपॉन dx कर दो, प्लस अब इस बार v बाहर रखो, du अपॉन dx कर दो, इसी के साथ रखना है। अब मुझे बताओ सबसे पहले u है, u क्या है एक्स स्क्वायर को बाहर छोड़ दूं, डन। अब यहां d लिख दूं अपॉन dx लिख दूं। अब मुझे बताओ v क्या है, v क्या है साइन x, मुझे बताओ यहां साइन x है, डन। अब क्या करूं, प्लस का प्लस साइन लगाया, v क्या है हमारे पास साइन x लिख दो, लिख दूं, लिख दिया। d अपॉन dx बच्चों, अब ये क्या है u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, u क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, खत्म। अब मुझे बताओ अगर ये है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दूं। अब ये मुझे बताओ ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ ये क्या है हमारा d साइन x अपॉन dx, यानी d साइन x अपॉन dx है, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है बच्चों। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब मुझे बताओ यहां मैं cos x लिख दूं, क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे बताओ प्लस साइन x बाहर है, कुछ नहीं हो रहा साइन x। अब मुझे बताओ इसका इसका डिफरेंशिएशन यानी dx स्क्वायर अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप सभी को पता है, x के ऊपर पावर है यानी nx n माइनस वन, यानी 2x 2 माइनस वन, यानी आंसर आ गया 2x। क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ क्या लिख दूं 2x, आंसर आ गया हमारा, आ गया। तो क्या आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 2x। क्रिस्टल क्लियर। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो प्रोडक्ट रूल कितना सिंपल था बच्चों, एक रूल मैंने बताया, एक स्पेसिफिकेशन बताया, और वही चीज है मैंने रिपीट कर दी। अभी आपको कुछ कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, एक और एग्जांपल करते हैं और फिर उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल लूंगा बच्चों, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूं बच्चों, इस बार ले लेता हूं 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कॉस x, और इसका dy अपॉन dx पूछता हूं। फिर से सेम चलाऊंगा, उसी रूल के थ्रू आपको मेरे साथ इसको टैकल करना है। सबसे पहले क्या देखने को बोला आपके गुरुजी ने, सबसे पहले आपके गुरुजी ने देखने को बोला क्या ये प्रोडक्ट रूल है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले सॉरी एक मिनट, 2x स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो सबसे
सबसे पहले हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट रूल है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है ये एक टर्म, ये दूसरा। तो बच्चों ये कांस्टेंट पावर रूल वाला टर्म है, इसको 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं। अब मैं आपको पहले ही बताया है 1 वाले को मैं u बोलता हूं और 2 वाले को मैं v बोलता हूं। अब ये हमें पता पड़ गया कि ये प्रोडक्ट रूल है, यानी ये यूवी रूल को फॉलो करता है। और आप सभी को पता है अगर यूवी रूल को फॉलो करता है तो इसका dy अपॉन dx क्या होगा, कुछ नहीं करना, u को सिंपल रखना है, v को डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस लगाना है, इस बार v को बाहर लेना है और u को डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्रिस्टल क्लियर, कुछ नहीं करना बच्चों, एक को पहले रखो, दूसरे को डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस लगाओ, दूसरे को बाहर रखो और दूसरे को डिफरेंशिएशन कर दो, खत्म। तो ये था ub। अब मुझे बताओ u को मैं लिख सकता हूं बच्चों सिंपल 2x² और v को मैं लिख सकता हूं cos x। अब हम लगाते हैं रूल, डन। तो आ जाओ बच्चों, तो सबसे पहले du अपॉन dx हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। खत्म करो। सबसे पहले मुझे बता दो u क्या है हमारा, तो u है बच्चों आपका 2x², लिख दूं, लिख दो 2x²। अब मुझे बता दो बच्चों dv अपॉन dx, यानी v क्या है हमारा cos x, तो ये लिख दूं d अपॉन dx और v की जगह क्या लिख दूंगा cos x। क्रिस्टल क्लियर, प्लस का प्लस लगा दूंगा। अब v बता दो क्या है cos x, उसको बाहर लिख दूंगा cos x प्लस इसका d अपॉन dx। अब मुझे बता दो u क्या है हमारा, u है 2x²। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, 2x² को एज इट इज लिख दूंगा एज इट इज। अब मुझे बताओ 2x² को तो मैंने लिख दिया एज इट इज। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन बता दो बच्चों cos x का। आप सबको पता है जब भी d cos x अपॉन dx है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा माइनस साइन x आता है। क्या आता है बच्चों, माइनस साइन x। क्या लिख दूं यहां पर, माइनस साइन x। प्लस का प्लस लगाऊंगा, cos x को बाहर लिख दूंगा। अब मुझे बताओ अगर आपसे पूछ लूं d अपॉन dx 2x² का डिफरेंशिएशन बता दो फटाफट। आपको पता है 2 बाहर रहता है, पावर भी मल्टीपल में आ जाता है और ये -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x। क्या आ जाएगा 4x। क्रिस्टल क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों रिजल्ट, ये आपका आ गया आंसर। क्रिस्टल क्लियर। तो ये था हमारा मल्टीपल रूल। एक और एग्जांपल दूं मेरे प्यारे बच्चों और फिर हम लेक्चर को करते हैं रैप अप और फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। तो बच्चों एक और एग्जांपल के साथ मैं आपके चैप्टर को लेक्चर को करूंगा खत्म और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो आपको ट्राई करने और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगी मल्टीप्लिकेशन रूल में। तीसरा, y इज इक्वल टू x² log बेस ई एक्स। इस बार मैंने क्या किया, लॉगरिथमिक फंक्शन को ले आया, क्योंकि एक आध ये भी तो कराना है। कोई भी कर सकते हो आप बच्चों, ये जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं अपने मन से ले रहा हूं, मैंने कभी इन पर ट्राई नहीं करा, लेकिन आएंगे आंसर। क्यों, क्योंकि हमारे रूल ही इतने पक्के हैं, हमने बेसिक्स ही इतने अच्छे से जनरेट करे हैं। तो फिर से मैं आपको बताऊं, यहां पर बेसिक से चलते हैं और आपको सब चीजें क्लियर कराता हूं। तो सबसे पहले आपके गुरुजी ने बताया अगर आपको इसका dy अपॉन dx निकालना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मल्टीपल रूल है भी कि नहीं है। तो इधर देखो x² है और इधर log x, यानी 2 टर्म है। देखो पहला फर्स्ट है, ये सेकंड है, यानी 2 टर्म है, यानी दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। डन। अब मल्टीपल हो रहे हैं तो बच्चों जो पहले वाला टर्म है उसको क्या नाम दे दूंगा मैं, इसको दे दूंगा बच्चों, सॉरी, पहला वाला टर्म है फर्स्ट, इसको बच्चों में क्या नाम दे दूंगा u, और जो सेकंड टर्म है उसको क्या दे दूंगा v। अब आपको पता है ये है यूवी रूल। यूवी रूल आप सभी को पता है, जब भी इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है dy अपॉन dx क्या करते हैं, u को बाहर रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, v को बाहर रखते हैं, du का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों
ये हम करते हैं। तो अब यही सिंपल रूल इस पे लगाएंगे और कॉन्सेप्ट को कर देंगे खत्म। डन। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। u और v नाम दो और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर दो। तो बच्चों dy अपॉन dx लिखूंगा और यहां पर u du अपॉन dx u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। क्रिस्टल क्लियर। अब यहां पर पहले मैं ये भी लिख लेता हूं कि u हमारा क्या है एक्स स्क्वायर और v हमारा क्या है log बेस ई एक्स। क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाओ टैकल करने पर। u क्या है बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने। अब मुझे बताओ d अपॉन डी एक्स। v क्या है हमारा log बेस ई एक्स। क्रिस्टल क्लियर। प्लस प्लस। अब मुझे बताओ v क्या है हमारा log बेस ई एक्स। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब d अपॉन डी एक्स, इसका क्या है u क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। क्रिस्टल क्लियर। डन। थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूं, मिक्सअप हो जाएगा बच्चों। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको ले लूंगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां मैंने लेट कर लिया था कि u क्या होगा एक्स स्क्वायर और जो v होगा वो होगा log बेस ई एक्स। डन। अब करते हैं डिफरेंशिएशन और आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दूंगा क्योंकि ये बाहर है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी से बता दो। कभी भी अगर आपको d अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन पूछता है, रिजल्ट मैंने बताया था आपको 1 अपॉन एक्स आता है। क्या रिजल्ट आएगा 1 अपॉन एक्स। डन। प्लस का प्लस लिखेंगे, लॉग ई एक्स बाहर है एज इट इज छोड़ेंगे, कुछ मत कर देना एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप सभी को इसका भी पता है, एक्स स्क्वायर का करेंगे पावर रूल से 2x आएगा। क्या आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 2x। अब मुझे बताओ एक x से एक x उड़ा देंगे तो x प्लस लॉग बेस ई 2x, ये आपका आंसर आ गया। अगर नहीं काटना कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो, हम बायो वाले मैथ वाले नहीं है। क्रिस्टल क्लियर। तो मैंने 3 एग्जांपल आपको समझाई बच्चों मल्टीप्लिकेशन रूल को कैसे बताते हैं। लेक्चर के स्टार्टिंग में ये भी समझाया आज के लेक्चर को पढ़ने का मतलब क्या है और कैसे आपको पहचानना है कि ये प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन रूल या यूवी रूल है। अब मैं एक दो एग्जांपल देता हूं आपको होमवर्क के लिए, उनको आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं भी बता रहे हो तो सॉल्व तो जरूर से करना है, क्यों जितना आप करोगे प्रैक्टिस उतना ही आपके लिए रहेगा अच्छा। तो बच्चों सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू करना है आपको x की पावर 4 cos x और दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं y इज इक्वल टू x ई एक्स। देन इन दोनों को आपको मुझे होमवर्क में बताना है। धन्यवाद बच्चों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी आप मुझ पर छोड़ दो। और हाँ बच्चों फ्रीक्वेंसी की बात है, वीडियो की फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊंगा। अभी आपको मुझे पता है कि बहुत स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोप अप कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो एक हफ्ते में लाने की